आज हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण इसमें सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण की सिंपल सी डेफिनेशन होती है अपने पास तरंगों के अध्यारोपण के प्रभाव को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है समपोषी व्यतिकरण, दूसरा अपन पढ़ेंगे विनाशी व्यतिकरण। पहला अपन पढ़ते हैं समपोषी व्यतिकरण। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है अपने पास जब तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है तो जो परिणामी तरंग बनेगी, परिणामी तरंग का जो आयाम होगा, परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाने के कारण तीव्रता भी क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। अधिकतम हो जाती है। ठीक, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अपन यहाँ पे बात करें, कोई भी एक वेव ले लेते हैं। मान लीजिए कोई वेव ऐसे गुजर रही है, दूसरी वेव ऐसे चल रही है, और ये अपनी हो गई परिणामी तरंग। ये कौन सी तरंग है? परिणामी तरंग। परिणामी तरंग जिसका आयाम कितना होगा? कैपिटल ए। तो परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। ठीक, ये फर्स्ट वेव है, ये अपनी सेकंड वेव है। दोनों के आयाम अलग अलग। इसका आयाम A2 है और नीचे वाली जो वेव है इसका आयाम A1 है। ठीक है, सेकंड जो अपने पास टॉपिक है इसका विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? जब दो तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, जब तरंगें विपरीत कला में
अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होती है तो परिणामी आयाम न्यूनतम हो जाता है। न्यूनतम होने से इंटेंसिटी जो अपनी तीव्रता है, तीव्रता भी न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि जैसे कोई वेव है, मान लीजिए पहली वाली वेव ऐसे गुजर रही है, दूसरी वाली वेव ऐसे गुजर रही है, और सपोज कीजिए विपरीत कला में मिल रही है, तो विपरीत कला में नीचे से बढ़ाए नहीं है पीछे। ये सेकंड वाली वेव होगी, ये फर्स्ट तरंग है, ये सेकंड तरंग। अब इन दोनों की परिणामी तरंग निकालेंगे तो परिणामी तरंग कहाँ आएगी, यहाँ पे। ये परिणामी तरंग, ये है आपकी परिणामी तरंग। जिसका आयाम कितना है, a बराबर a1 माइनस a2। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण, इसके गणितीय विश्लेषण में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई तरंग मान लेते हैं जो x दिशा में, या दो तरंगे मान लेते हैं। माना दो तरंगे ध्वनि तरंगे हैं, कौन सी डायरेक्शन मान ली मैंने, प्लस x दिशा में, x दिशा में संचरित हो रही है, संचरित हो रही है। और इनके आयाम मान लो a1 a2, तो इनका विस्थापन समीकरण निकालें। विस्थापन समीकरण पहले वाली का मान लिया मैंने, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, और दूसरी वाली का विस्थापन समीकरण मान लिया a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5 ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्लियर। परिणामी तरंग निकालें। परिणामी तरंग, अगर परिणामी तरंग की बात करें अपन, तो परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2। तो सिंपल सी बात है, y1 की वैल्यू a साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लें साइन ऑफ a प्लस बी का, और एक फॉर्मूला और लगा लेना साइन ऑफ इक्वेशन फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, साइन ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन a कोस बी
प्लस साइन बी कोस ए, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बन जाएगा साइन ए कोस बी, फिर साइन बी कोस ए। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन तो सेम रहेगा, y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एज इट इज रहेगा। A2 इसको सोल्व आउट कर लें, साइन ए माइनस के एक्स कोस बी कोस फाइव प्लस कोस ए मीन्स ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड साइन बी मीन्स साइन फाइव, ये A2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखें A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस फाइव। तो यहाँ से अपन साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस के एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगी अपने पास A1 प्लस A2 कोस फाइव साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इधर बनेगा A2 साइन फाइव, सेकेंड टर्म क्या बचेगी A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। अब कुछ मेंशन कर लेते हैं अपन इसमें, तो जैसे मैंने मेंशन कर लिया, माना A1 प्लस A2 कोस फाइव, इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ R कोस थीटा, और इसे भी मेंशन कर लो A2 साइन फाइव को, A2 साइन फाइव, इसको लिख लेते हैं R साइन थीटा। क्लियर, ये इक्वेशन हो जाएगा अपने पास, ये हो गया अपने पास थर्ड। क्लियर, ये हो जाएगा अपने पास फोर्थ, ये हो जाएगा फाइव। ठीक है, नेक्स्ट अपन करेंगे इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर देंगे 4 और 5 की, और इस तरह अपन परिणामी तरंग का समीकरण निकाल लेते हैं। इसमें इक्वेशन 4 और 5 का स्क्वायर करके इसको ऐड कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा परिणामी आयाम। तो ये अपने पास है R कोस थीटा, इसका स्क्वायर, R साइन थीटा, इसका स्क्वायर, और अपने पास है A1 प्लस A2 कोस फाइव, इसका होल स्क्वायर, A2 साइन फाइव, इसका भी होल स्क्वायर करें तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। डायरेक्टली कर देते हैं, इसमें कॉमन ले लेना, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कोस फाइव, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो सिंपल सी बात है, ये R स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, 2A1 A2 कोस फाइव, R स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस फाइव। तो अपने पास परिणामी तरंग का आयाम आ जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस फाइव
इस तरह हम परिणामी तरंग का समीकरण निकाल लेते हैं। बात करें अपन इंटेंसिटी की, तीव्रता की, तो तीव्रता भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटेंसिटी जो होती है, फॉर्मूला सिंपल सा होता है, I इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के आर स्क्वायर बन जाएगा। अपन प्रथम तीव्रता तरंग की बात करें, प्रथम तरंग की, तो I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर हो जाएगा। द्वितीय तरंग की बात करेंगे तो के इक्वल टू A2 स्क्वायर हो जाएगा। परिणामी तरंग क्या होगी? परिणामी तरंग I बराबर I1 प्लस I2, तो के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर, यहाँ से 2k A1 A2 cos फाई वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी अपने पास I इक्वल टू, इसको अपन लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं I1, इसे लिख सकते हैं अपन I2, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। और इस प्रकार से अपन परिणामी तरंग का तीव्रता का समीकरण निकाल लेते हैं। इसके बाद बात करें अपन डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन निकालने के लिए समीकरण 5 में 4 का डिवाइड कर देना, तो ये बन जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। तो ये बन जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इक्वल टू A2 sin फाई A1 प्लस A2 cos फाई। तो यहाँ से बन जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। तो इस प्रकार से अपन दो ध्वनि तरंगों की आयाम और तीव्रताओं को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।